बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल व्यूवर्स, ऑल ऑनरेबल व्यूवर्स, मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे बनाई जा रही है ये बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन आमिल हजरात की तरफ से इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। आज की इस वीडियो में बताऊंगा मेडिसिन की बंदिश के हवाले से वो मरीज़ जो जिनकी जो है वो तशख़ीस भी हो जाती है, मर्ज़ की तशख़ीस भी हो जाती है, पता भी चल जाता है बीमारी क्या है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं, मेडिसिन कुछ देर फ़ायदा देती है, उसके बाद मेडिसिन काम करना छोड़ देती है, या फिर वही मेडिसिन जो पहले फ़ायदा दे रही थी उसी मेडिसिन से रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, या फिर मेडिसिन ज़रा बराबर भी काम नहीं करती। तो ये क्यों होता है और किन लोगों के साथ होता है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी आप लोगों के साथ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो आउट ऑफ कंट्री रहने वाले हमारे पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरब, दुबई या किसी भी मुल्क के जो रहने वाले हमारे ऑनरेबल व्यूवर्स हैं, उन बहन भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप अपने मसाइल के हल के लिए हमारी जो वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं उनको देखा कीजिए। वहाँ पे जो कुछ आपको हमारी वीडियोस में बताया जाता है वो पूरी ईमानदारी से जो है वो बताया जाता है, और उसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं, बेफिक्र होकर अमल कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको अपने किसी मसले का हल मिलता है तो आप उसके ऊपर बेफिक्र होकर अमल करें। जो आउट ऑफ कंट्री वाले हैं और जो पाकिस्तान में भी दूसरे सिटीज़ वाले हैं जैसे कि कराची, कोयटा, पेशावर, जो लोग मेरे पास आ नहीं सकते वो कोशिश किया करें कि वो अपने इलाज के लिए मुझसे कांटेक्ट भी ना करें, या फिर कांटेक्ट इस हद तक किया करें अगर किसी बात की वीडियो में आपको समझ नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि इलाज का एक क्राइटेरिया होता है। इलाज के लिए मैं मरीज़ को देखे बगैर उसका इलाज करना थोड़ा सा जो है ना वो नहीं मुनासिब समझता, और इसमें कुछ हद तक कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हर किसी का अपना तरीका इलाज है, तो इसलिए मुझे ही मुनासिब नहीं लगता कि आप आउट ऑफ कंट्री से बैठ के रब्ता करें और मैं आपसे कहूँ कि जी लोगों की तरह कि जी मुझे इतने पैसे भिजवा दें और आपका काम हो जाएगा। ये काम मैं नहीं करता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अमलियात को, इस काम को मैंने कमाई का ज़रिया कभी भी नहीं बनाया और ना ही मैं बनाना चाहता हूँ। और अगर किसी का कोई पैसा मेरी वजह से ज़ाया हुआ है तो उसके लिए मैं इंतहाई माज़रत खाऊँ। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है। मैंगो जूस के हवाले से अपना ब्रांड में इंशाल्लाह करीब लॉन्च कर रहा हूँ, और इस हवाले से जो लोग हमसे राबिता कायम करना चाहें, जो ख़ास तौर पे किसी इवेंट के लिए हमसे जो है वो मैंगो जूस लेना चाहें, और वो 250 ml से लेकर 5 लीटर कैन तक की जो है वो उसमें पैकिंग हमारी अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नॉन केमिकल से पाक, और स्क्रीन उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं की जाती, और दूसरे केमिकल्स भी जो गले को अफेक्ट करते हैं या जो स्टमक प्रॉब्लम्स करते हैं वो चीज़ें हम इसमें यूज़ नहीं करते। ख़ास इवेंट्स के लिए जो लोग ऑर्डर करेंगे, मुहर्रम मजालिस के लिए, सबील के लिए, महफिल मिलाद के लिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इवेंट्स के लिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह ख़ास डिस्काउंट दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे करना थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी समझा मैंने कि मैं इस चीज़ को वाज़े तौर पे प्रूव कर सकूं कि मैं अमलियात को अपनी दाल रोटी के लिए, अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जो कमाई के ज़राए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सरकारी जॉब है, और उसके अलावा मेरा ये ज़रिया है, ये रिज़्क़ हलाल का ज़रिया है जो कि अब मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। इस हवाले से जो लोग राब्ता कायम करना चाहें, राब्ता नंबर वही जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है, 0308437961। आउट ऑफ कंट्री वाले जो हैं वो पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 लगा के फिर इस नंबर को डायल करेंगे।
اور अब अपना जो असल टॉपिक है मेडिसन की बंदिश, उसके ऊपर बात करते हैं। अक्सर मरीज़ों के साथ इस तरह से होता है कि बीमारी डिक्लेयर हो जाने के बाद जब उनका इलाज करवाया जाता है तो फ़ायदा होते होते एकदम से रुक जाता है। वही दवाइयाँ, वही मेडिसिन जो काम कर रही थी, वो मेडिसिन काम करना छोड़ देती है, डॉक्टर चेंज किया जाता है, थोड़ा सा फ़ायदा होता है, उसके बाद फिर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ना शुरू हो जाती है। या फिर मेडिसिन इस्तेमाल करते जाते हैं, पैसा खर्च होता जाता है और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो तकलीफ़ है, वो स्टिल उसी जगह पे कायम रहती है, उसमें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इन्फेक्शन अंदरूनी तौर पे बढ़ता जाता है और आपकी रिपोर्ट्स में जो प्रोग्रेस आनी चाहिए मेडिसिन के इस्तेमाल से, वो प्रोग्रेस भी शो नहीं होती। ये जो बंदिश की 360 कमोबेश इकसाम है, उनमें से एक बंदिश है जो दवाई के ऊपर जो मरीज़ के ऊपर लगाई जाती है। और ये बंदिश इस तरह से लगाई जाती है कि उसको जो तकलीफ़ लगाई गई है सहरुल अमराज के ज़रिए, जिस तरह सहर की बहुत सारी किस्में हैं जादू की, सहर इश्क है, सहर मदफून है, सहरुल अमराज है। तो ये सहरुल अमराज की एक ख़ास किस्म है। ये जिस मरीज़ के ऊपर इस तरीके से जादू किया जाता है, उस मरीज़ के साथ ये होता है कि जो दवाई, जो मेडिसिन, जो भी जड़ी बूटी या एलोपैथिक मेडिसिन उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, वो उसके ऊपर असर नहीं करती। उसका असर मरीज़ के हलक से नीचे पहुंच ही नहीं पाता। अब इस तरह की सूरत हाल में पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आमिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना ये है कि 5 अंडे अपने सामने रख लें, पाक साफ़ हालत में, बावज़ू हालत में बैठें। हर अंडे के ऊपर 14 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ी जाएगी और दम करके अंडा साइड पे रखते जाएं। आपने गौर करना है जब आप ये अंडों वाला अमल कर रहे हैं कि आपको, जो बंदा भी ये अमल कर रहा है, मरीज़ खुद कर रहा है अपने लिए या फिर घर में से कोई और कर रहा है, जो भी बंदा अमल कर रहा है उसने ये गौर करना है कि क्या अंडों के ऊपर सूरह कुरैश पढ़ते हुए आपकी आंखों में पानी आ रहा है, आपको पढ़ने में जो है वो कोई दुश्वारी पेश आ रही है, जमाइयाँ आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो 5वें अंडे की पढ़ाई होने तक क्या इन जमाइयों का सिलसिला रुका, क्या इसमें कमी आई? अगर नहीं, 5 अंडों की पढ़ाई पूरी हो गई लेकिन जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आती रही, जिस्म के ऊपर बोझ महसूस हुआ या फिर आँखों में पानी आता रहा, तो फिर उसी वक़्त 2 अंडे और शामिल करके उनको 5 से 7 कर दिया जाएगा। अगर 2 अंडे मज़ीद पड़ने के बाद भी जमाइयों वाली कैफ़ियत कम नहीं होती, आँखों में पानी उसी तरह से आता जा रहा है, तो फिर उसमें 2 अंडे और शामिल कर दिए जाएंगे, आपके 9 अंडे हो जाएंगे। जब सख्त बंदिश होती है तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। अब इनके ऊपर भी 14-14 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ी जाएगी। अगर यहाँ पे आके पढ़ने वाले को अपने जिस्म के ऊपर से वो दबाव वो कम होता महसूस हो, वो जमाइयाँ रुक रही हैं, पहले की तरह नहीं आ रही, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो बस ठीक है, 9 तक ही रुक जाए। सपोज़ कि यहाँ पे भी ये सिलसिला नहीं रुक रहा, तो बंदिश की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, फिर इन अंडों की तादाद 11 कर दी जाएगी और इसी तरीके से 9 में 2 का आपने और इजाफा किया, उन 2 के ऊपर भी 14-14 मरतबा पढ़े। सपोज़ कि फिर भी वो कैफियत ज़्यादा होती जा रही है, नहीं रुक रही, तो फिर इन अंडों की तादाद 14 कर दी जाएगी। अगले जो 3 अंडे होंगे उनके ऊपर भी सूरह कुरैश को 14-14 मरतबा पढ़ा। ये जितने अंडों तक भी आपका अमल जाए, इसको करके रख लें। 14 तक जाने का बहुत बहुत कम ऐसा होता है, ये एक एक्सट्रीम लेवल है। सपोज़ कि 14 अंडों तक आप चले गए और उसके बाद भी ये चीज़ नहीं रुकती, तो फिर आपने इससे आगे नहीं जाना। ये 14 के 14 अंडे संभाल के रख ले। रोज़ एक अंडा मरीज़ के ऊपर से वार के किसी घर से बाहर, किसी खाली जगह पे, किसी कच्ची जगह के ऊपर उस अंडे को तोड़ दिया जाए। और जो बंदा ये अमल करने के लिए जाएगा, मरीज़ खुद जाए या कोई और जाए अंडा फेंकने के लिए, तोड़ने के लिए, वो साथ कोई ना कोई मीठी चीज़ लेकर जाए और उस चीज़ को
अंडे को तोड़ने के बाद उस चीज़ को फ़ौरन अपने मुंह में रखें, उसको खा के तो फिर आपने वापस आना है। जो रोज़े की हालत में अगर आपको अंडा फेंकने जाना पड़े, तो फिर आप अगर मीठी चीज़ का नहीं भी इस्तेमाल करते, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसका फिर आपको ऑल्टरनेट ये करना पड़ेगा कि आप अंडा तोड़ने के बाद फ़ौरन उसी जगह पे खड़े होकर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, अगर आप कोई मीठी चीज़ नहीं खा सकते। आयतल कुर्सी पढ़ के अपने चारों तरफ दम करेंगे, अपने हाथों के ऊपर जो है वो दम करके हाथों को चेहरे पे फेर लें, जिस्म पे फेर लें और उसके बाद उस जगह को छोड़ें। ये 14 अंडे का अमल पूरा होने से पहले इन 14 दिनों के अंदर आपको उस मरीज़ की कैफ़ियत में, सेहत में वाज़े तौर पे तब्दीली हो महसूस होगी और इंशाल्लाह जो वही मेडिसिन जो उसके लिए काम नहीं कर रही थी, वो आपको काम करती नज़र आएगी। मरीज़ की तबीयत में ठहराव आएगा, मरीज़ की तकलीफ़ कम होना शुरू हो जाएगी। ये 14 दिन पूरे होने के बाद अगर दोबारा इस अमल को रिपीट करना चाहें, तो तरीका वही है कि पहले आपने 5 अंडे रख के बैठना है और 5 के ऊपर अगर वो चीज़ कंट्रोल हो जाती है तो फिर ठीक है। अगर 5 के ऊपर नहीं कंट्रोल होती तो फिर उस तरीके से 2 बढ़ाए जाएंगे, 7 किए जाएंगे, तादाद पढ़ाई की वही रहेगी। फिर अगर नहीं होता तो 9, 11 और फिर 14। इस तरतीब को कोई अपनी मर्ज़ी से चेंज ना करे, इसका तरीका यही रहेगा। ये अमल मरीज़ के लिए 2 मरतबा करना पड़े, 3 मरतबा करना पड़े, लेकिन इसमें देखने वाली ये चीज़ है और नोट करने वाली ये चीज़ है कि आपने 14 से ऊपर नहीं जाना, ये ही तादाद रहेगी। तो ये जो है वो इस अमल के लिए लाज़मी है और जब भी ये अमल करें, उससे पहले हस्बे तौफ़ीक जो है वो किसी ज़रूरतमंद को जो है वो राशन की सूरत में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दें, किसी की ज़रूरत पूरी करें और आपके अमल का असर और बढ़ जाएगा। अगर कोई मरीज़ है, उसकी आप कोई खिदमत कर सकते हैं, उसको कोई दवाई लेके दे सकते हैं, उसको कोई खाने के लिए कोई चीज़ लेके दे सकते हैं, उसकी किसी भी तरह से अगर कोई हेल्प कर सकते हैं, तो वो अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका मरीज़ है, उसको भी जल्दी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो शिफ़ा मिलेगी। तो ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए किसी को स्पेशल इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लोग करेंगे उनको इंशाअल्लाह ताला इसका बेनिफिट खुद पता चलेगा। कोई स्पेशल इसके लिए इजाज़त ना मांगे, ये सब के लिए है। जो लोग यकीन से करें, उम्मीद से करें, यकसुई से करें, तवज्जो से करें, पाक और साफ़ हालत में करें, बावज़ू हालत में करें, तो उन लोगों को ये अमल इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। इस तरह के जो है वो मरीज़ ज़्यादा जो है वो इंडिया और बांग्लादेश में देखे जाते हैं। तो इन लोगों को लाज़मी जो है वो इसके ऊपर अमल करना चाहिए और इंडिया और बांग्लादेश के रहने वाले जो हैं वो ख़ास तौर पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कोई बात अगर इसमें नहीं समझ आती फिर आप वॉइस मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर जो आपको हर वीडियो में दिया जाता है इस नंबर पे, फिर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। अगली मुलाकात तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।